आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर कोटा से। कोटा में विकास कार्यों को लेकर हो रही बैठक में यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल आग बबूला हो गए। शहरी विकास मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ज्यादा बारिश के बाद कोटा बैराज के गेट खोलने से डाउन स्ट्रीम में बन रहे चंबल रिवर फ्रंट के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा तो सरकार इसकी एक पाई का भी नुकसान नहीं भुगतेगी और सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। धारीवाल ने इस दरमियान इशारा करके कहा कि ठेकेदार के साथ ही संबंधित प्रोजेक्ट से अटैच इंजीनियर भी इसके लिए बराबर के दोषी माने जाएंगे। धारीवाल ने रिवर फ्रंट के एक ठेकेदार एलन अग्रवाल को कोटा से पूरे राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड तक करने की खुली चेतावनी भी दे डाली। आपको ब्लैक लिस्ट किया करूंगा मैं। आपका पूरे राजस्थान में बड़े-बड़े काम चल रहे हैं, आपने रामनगर पार्किंग के रखी है, उन सबको बंद करवा दूंगा अगर टाइम के अंदर पूरा नहीं किया। आप याद रख लेना, आपको पहले भी मैं कहता हूँ 500 लेकर लगाओ, तो कभी जो है बार बार कहते हो 150 कर देंगे, 200 कर देंगे, 300 कर देंगे। क्या करते हैं, क्या किया आपका उस घंटी का क्या हुआ? घंटी की क्या प्रोग्रेस है? नंदी की क्या प्रोग्रेस है? और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या हुआ था वहां पर, क्यों गुस्से में आ गए शांति धारीवाल, जरा बताएं विस्तार से। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका नाम चंबल रिवर फ्रंट है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ जो कोटा बैराज बांध है उसकी डाउन स्ट्रीम में जिस तरफ चंबल नदी पड़ती है उस तरफ ये करीब 1.25 किलोमीटर के इलाके में रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। और ये 750 करोड़ रुपए का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये प्रदेश का नहीं बल्कि देश का अपनी तरह का इकलौता रिवर फ्रंट होगा जो हेरिटेज स्टाइल में बनने जा रहा है। लेकिन चूंकि देखिए आज ही कोटा में बरसात शुरू हो गई है और अब चूंकि रेनी सीजन आगामी दिनों में और भी बरसात की जो है वो अधिक तीव्रता लाने वाला है, तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इस पर कहीं बरसात की वजह से आंच नहीं आ जाए और जितना वहां पर काम हुआ है उस पूरे काम को कहीं पानी बहाकर नहीं ले जाए, यही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की चिंता थी। वो चाहते तो ये थे कि आज हेरिटेज रिवर फ्रंट की जो साइट है वहीं पर वो ठेकेदार और इंजीनियर्स को बिठा करके मीटिंग लेंगे, लेकिन बारिश के चलते वहां पर मीटिंग होना पॉसिबल नहीं हो पाया। यूआईटी सभागार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ में ये एक्सक्लूसिव बाइट हमने यूडीएच मंत्री की प्ले की है जिसमें वो ठेकेदार और इंजीनियर दोनों पर इस कदर भड़के हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आपके जितने प्रोजेक्ट हैं उन सबको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा अगर आपने हेरिटेज रिवर फ्रंट में जो तय कार्य अवधि है, जो काम आपको दिया गया है उसको पूरा करने का जो लक्ष्य है उस समय के अंदर अगर आपने इसको पूरा नहीं किया तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट को। और इसीलिए मंत्री ने इतनी खुली चेतावनी ठेकेदारों और इंजीनियर्स को दी और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ ठेकेदार बल्कि उसके साथ अटैच जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है यानी जो अटैच किया हुआ इंजीनियर है वो भी इसके लिए बराबर दोषी होगा। तो कुल मिलाकर के चूंकि वो गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं इसीलिए बिल्कुल सख्ती से, बिल्कुल कड़ाई से और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर के यूडीएच मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़ी सख्ती से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि काम पूरी गुणवत्ता के साथ हो और तय समय अवधि के अंदर वो काम पूरा हो। जी ठीक है। और एलन अग्रवाल पर भी भड़क गए थे वहां पर शांति धारीवाल, लेकिन भंवर खुद जब भी आते हैं शांति धारीवाल कोटा विकास कार्यों को लेकर वो नजर रखते हैं बारीकी से, खुद मॉनिटरिंग भी कई विकास कार्यों की वो करते हैं, उसके बावजूद भी ये हीला हवाली लेट लतीफी आखिर कर कौन रहा है, ये कैसे हो पा रहा है वहां पर? कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को दीपा समझने की अगर कोशिश करें और मगर आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसा रिवर फ्रंट है जो कि बहुउपयोगी है। इसका अपने आप में टूरिज्म के लिहाज से एक इम्पोर्टेंस इसकी है जो है हेरिटेज स्टाइल में नदी के किनारे रिवर फ्रंट बन रहा है, वो एक इसका पहलू है जो है। लेकिन इसके साथ ही साथ कोटा शहर में बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। जब भी कोटा बैराज के सारे 17, 18, 19 गेट खुल जाते हैं तो बड़ी तादाद में जो बैराज का पानी है वो कोटा शहर के अंदर आ जाता है। धारीवाल ने टारगेट ये दिया है कि 31 जुलाई तक हेरिटेज रिवर फ्रंट को 245 फीट की हाइट तक खड़ा कर देना है। अगर ऐसा हो गया तो आप ये तय मानिए कि कोटा बैराज के सारे गेट भी खुल जाएंगे लेकिन कोटा शहर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। यानी कोटा शहर को जो बाढ़ की समस्या है उससे हेरिटेज रिवर फ्रंट स्थायी रूप से निजात भी दिला देगा। धारीवाल यही चाहते हैं कि मानसूनी सीजन के आने से पहले ही ये जो लक्ष्य तय किया गया है, जो टारगेट्स तय किए गए हेरिटेज रिवर फ्रंट को बनाने के और जो 750 करोड़ का बड़ा बजट तय किया गया है वो सार्थक हो सके, बाढ़ की समस्या से भी कोटा को बचाया जा सके। और एक बड़ी चिंता जैसे मैंने पहले बताया आपको उनकी ये भी है कि वहां पर जितना काम हुआ है, जो हाइट वहां पर दी जानी है हेरिटेज रिवर फ्रंट को, अगर वो हाइट नहीं पहुंची तो जितना काम अभी तक हुआ है, जितनी मेहनत अभी तक हुई है उस सारी मेहनत को बैराज का जो तेजी से आता हुआ पानी है वो उस पूरी मेहनत पर कहीं पानी नहीं फेर दे। ठीक है भंवर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।